तो दोस्तों इन दिनों कोरियन ड्रामा आपको नेटफ्लिक्स पर ज़बरदस्त स्पीड में देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक कई कोरियन ड्रामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक और नया कोरियन ड्रामा इस सप्ताह में रिलीज़ किया गया है, जिसका टाइटल मैं आपको बताऊँ तो ए टाइम कॉल्ड यू। इस नाम का एक तरह से मैं आपको सीरीज़ एक तरह से आउट किया गया है, जिसके अंदर अभी एक ही सेक्शन आया है, यानी कि इसका एक तरह से एंट्री नेटफ्लिक्स पर फर्स्ट बार है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कोरियन ड्रामा सीरीज़ है, इसके बारे में सारी कुछ डिटेल आपको बताया गया है। इसकी प्री प्रोडक्शन स्टोरी क्या है, बेसिकली पहले तो ये जानेंगे प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, साथ ही साथ इसकी एक तरह से अगले पार्ट के बारे में और उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, और साथ ही साथ कितने एपिसोड आपको देखने को मिले और क्या आप इसे देखना एक तरह से आपका अच्छा रहेगा या आप इसे एक तरह से स्किप कर सकते हो। सारी कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, इस सीरीज़ के बारे में बेसिक डिटेल से जानना चालू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है तड़का मीडिया पे। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हम आज जिस सीरीज की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ए टाइम कॉल्ड यू, जो कि एक दक्षिण कोरियाई टीवी सीरीज है। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या कैरेक्टर होंगे, क्या क्या होंगे, किसका प्रोडक्शन टाइम है क्या नहीं है, पूरी खुल के बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। और चलिए शुरू करते हैं। ए टाइम कॉल्ड यू एक आपको बताया कि ये एक दक्षिण कोरियाई स्ट्रीमिंग टेलीविज़न सीरीज है, जिसमें एह सॉन्ग को जियोन योंग बिन और कांग हुन ने अभिनय किया है। ये ताइवान टेलीविज़न श्रृंखला समडे और वनडे पर आधारित है। इसे नेटफ्लिक्स पर 8 सितंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था। इसकी स्टोरी की बात करें तो एक ऑल टाइम यू जून के ही बारे में एक कहानी है, जो अपने प्रेमी योंग जून के निधन के एक साल बाद भी वर्ष 2023 में उसके खोने का गम मना रही है। वह किसी तरह 1998 के समय में वापस चली जाती है और एक अलग व्यक्ति 18 वर्षीय मिन जू के शरीर में जागती है। जैसे ही वह इस नई वास्तविकता से गुजरती है, उसकी मुलाकात सी हॉन से होती है, जो उसके मृत प्रेमी के साथ एक अलौकिक समानता रखता है। उसकी यात्रा भी भावनात्मक जटिलता को आगे बढ़ाता है। इसमें कास्ट की बात करें तो गो यान जून नौ सी होयन के रूप में हा सॉन्ग पे जू हिन का ही प्रेमी और 1998 का एक लड़का जो उसके जैसा दिखता है, जिन योंग हिन बिन होंग जू हिन कॉन मिंग जूंग के रूप में योंग होंग जू की प्रेमिका, जो भी उसके मृत्यु पर शोक मनाती है। वह लड़की जिसके शरीर में वह समय से पीछे यात्रा करने के बाद समाप्त होती है। जंग इन यू के रूप में कांग होन सी होन का सबसे अच्छा, जो जिसे मिन जू पर क्रश है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। इसे अपने समय में बोला गया है और इसे रोमनीकरण में संशोधन किया गया है नॉइंग सियांग योंग सुरु। उसकी शैली है टाइम यात्रा, टाइम ट्रेवल, थ्रिलर एंड रोमांस। दोस्तों इसकी सीरीज रखी गई है वो समय यात्रा, जिसे बोला जाए रहस्य और रोमांस पर आधारित है, और युआंग टेल जैन द्वारा किसी एक दिन द्वारा पर आधारित है। इसके राइटर हैं चोई होंग बी, इसके डायरेक्टर हैं किम जिन जीता। इसके स्टार की बात करें तो है ओ सॉप जियोन योंग बिन हांग कांग हुन, और इसका जो म्यूज़िक है वो चोइंग इन ही ने दिया है। इसका उद्गम देश दक्षिण कोरिया है। इसकी वास्तविक भाषा कोरियाई है। एपिसोड की संख्या 12 है इसकी, और ये बहुत ही प्यारी लवेबल सीरीज है। इसको देखने के बाद आपका दिल ऐसे करेगा कि यार कहाँ आ गए, क्योंकि ये भावनात्मक रूप से जुड़ी भी है, रोमांस है और बहुत ही खतरनाक है। मतलब देखने के बाद लगता है कि यार वाह यार क्या देख लिया हमने। अब इसके बात करते हैं इसकी प्रोडक्शन की। इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था अप्रैल 2022 में। 22 फरवरी 2021 को मनोरंजन जो है एजेंसी
एनपीओ एंटरटेनमेंट और लियांस ने कंटेंट्स ने घोषणा की कि ताइवान फॉक्स नेटवर्क ग्रुप ने एक लोकप्रिय ताइवानी नाटक समडे या वनडे की रीमेक के अधिकारों के लिए अनुबंध पूरा किया है और इसके कोरियाई संस्करण का निर्माण गंभीरता से किया जाएगा। इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो दिसंबर 2021 में यह बताया कि जिंग योबो बिन और अहसो सैप को श्रृंखला के मुख्य रूप में निभाने के लिए मतलब लीड रोल निभाने का प्रस्ताव मिला है और वह अभी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं। मतलब उस समय तक उन्होंने जवाब नहीं दिया था, वह उसे सिर्फ देख ही रहे थे। फरवरी 2022 में यह बताया कि कॉन्ग होन श्रृंखला में प्रदर्शित होने के लिए प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। 31 मार्च 2022 को नेटफ्लिक्स ने आहा जियोंग और कॉन्ग की कास्टिंग के साथ श्रृंखला के निर्माण की भी पुष्टि की। इसके बाद जैसा कि आपको बताया कि अप्रैल 2022 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया था और इसका जो स्ट्रीमिंग टाइम है लगभग 46 to 70 मिनट है। इसकी प्रोडक्शन कंपनियां एनपीओ एंटरटेनमेंट, लियांग सामग्री स्टूडियो, प्रवाह। इसका मूल नेटवर्क नेटफ्लिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन भी नेटफ्लिक्स के ऊपर है। इसकी जो मूल सीरीज है 8 सितंबर 2020 मतलब कल ही के दिन लॉन्च हुई थी दोस्तों ये, और अभी के अभी हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आपके लाइक से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, आपकी शेयर करना है हमें अच्छा लगेगा। तो इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे लें। और आपका दोस्तों कोई भी कमेंट हो या किसी भी मूवी वेब सीरीज़ के बारे में जानना है, किसी भी कास्ट प्रोडक्शन, फिल्म प्रोडक्शन या किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप बेफिक्र होकर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि हम उसके बारे में अच्छे से बता सकें। और कोई भी क्वेरी हो चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, हम आपके लिए उसको हिंदी में लेकर आएंगे। अब इसके प्रोड्यूसर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोड्यूसर से पहले मैं आपको है ना इनके स्टार के बारे में बता दूं क्योंकि स्टार ज़्यादा ज़रूरी हैं और स्टार के बारे में हम खुलकर जानेंगे कि कौन क्या करता है, इनकी अर्ली लाइफ के, इनके करियर के बारे में, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। सबसे पहले एक स्टार हैं जो सबसे फेमस है सैप। और सैप जन्म 17 अप्रैल 1995। इसके हिसाब से इनकी उम्र है अभी करंटली 28 वर्ष। यह दक्षिण कोरिया में स्थित एक कनाडाई अभिनेता और गायक है। उन्हें कोरियाई नाटक स्टील 2018 और एबिस 2019, डॉक्टर रोमांटिक 2020, लवर्स ऑफ द रेड स्काई 2021, बिजनेस प्रपोजल में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचान मिली है 2022 में और डॉक्टर रोमांटिक 3 2023 में। इनकी अर्लियर लाइफ के बारे में बात करें तो का जन्म 17 अप्रैल 1995 को सियोल दक्षिण कोरिया में 4 भाई बहनों में से तीसरे का हुआ था। जब वे 8 साल के थे तब उनका परिवार टोरंटो कनाडा में आकर बस गया था। बाद में 17 वर्ष की उम्र में वापस दक्षिण कोरिया चले गए थे, तब जबकि उनका परिवार कनाडा में ही रह रहा था। बाद में उन्होंने कोकुमिन विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग में दाखिला लिया और स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके करियर की बात करें तो दक्षिण कोरिया वापस जाने के बाद को JYP इंटरनेशनल द्वारा खोजा गया। वह 3 साल तक प्रशिक्षु बन गया और पॉप बैंड गॉड 7 के सदस्यों के साथ एक छात्रावास में रह रहा था। हालांकि अपनी ऊंचाई और कौशल की कमी के कारण वह तनावग्रस्त थे, इसके लिए उन्होंने अभिनेता बनने की राह पकड़ ली। 15-16 की बात करें तो 101 के साथ डेब्यू और अभिनय करियर की शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर 2015 को स्टार हाउस एंटरटेनमेंट में अपना पहला एकलव्य सीरीज करते हुए प्रोजेक्ट ग्रुप 1 और 1 वे लॉन्च किया। फिल्मों में के साथ ही स्टार हाउस अभिनेता कॉन्ग सी योंग, सॉन्ग वोंग सो सेओक और कॉन डे क्यून शामिल थे। हालांकि जनवरी 2019 में निष्क्रियता के कारण संभवतः भंग हो गया। ने अपने अभिनय की शुरुआत MBC नाटक स्पेस प्लस लव से की। इसके बाद वे संगीत विविधता वाले शो ऑलवेज कैटेगरी के कलाकार सदस्य बन गए। 2016 में वन मोर हैप्पी एंडिंग हैप्पी होम एंटरटेनमेंट में उनकी सहायक भूमिकाएं थी। 2017 से अभी तक बात करें तो
मुख्य भूमिकाओं में परिवर्तन के बारे में। और 17 में किंग कॉन्ग द रिंग माई फादर इज स्ट्रेंज में उनकी पहली भूमिका के बाद उनकी भूमिका बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने मुख्य भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी। मतलब 2 साल में इनको तरक्की मिल गई। 15-16 में ये काम कर रहे थे और 17 तक इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमा लिया। 2018 में उन्होंने आज स्टील 17 में अभिनय किया उनके, जिसमें उन्होंने हाई स्कूल रोइंग क्लब के कप्तान भावुक हाई स्कूल की छात्रा यून जोंग की भूमिका छात्र हाई स्कूल के छात्र यून जोंग की भूमिका निभाई। मतलब एक स्टूडेंट का रोल किया उन्होंने। अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अन्य अभिनेता का पुरस्कार जीता और ह्यूंग सिक और लीड और ड्यून के साथ 2018 MBS ड्रामा अवार्ड्स कैरेक्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। और बाद में उसी वर्ष आहा ने नाटक टॉप मैनेजमेंट में अभिनय किया, जो यूट्यूब रेड पर प्रसारित हुआ। 2019 में आहा ने पार्क बो यंग के साथ रोमांटिक कॉमेडी फंतासी क्राइम ड्रामा एबिस में अभिनय किया, जहां उन्होंने एक सौंदर्य प्रसाधन साम्राज्य अमीर लेकिन अनाकर्षक उत्तराधिकारी की भूमिका निभाई, जो एक सुंदर युवक में बदल जाता है क्योंकि उसके मृत्यु के बाद रहस्यमयी गोला उसे पुनर्जीवित करता है। 2019 के अंत में वह आहा लीड्यूक और लिम जी योन और नैन्सी के साथ एक चौथे एशियाई आर्टिस्ट अवार्ड्स में MC बन गए। 2020 में वह हिट मेडिकल ड्रामा डॉक्टर रोमांटिक के दूसरे सीजन में अभिनय किया, जहां उन्होंने जनरल सर्जन सो जू विन की भूमिका निभाई, जिसमें लिu सुंग क्योंग उनकी प्रमुख महिला थी। शो सफल रहा। अहल और ली दोनों प्रशंसकों के लिए गाना अपना वादा निभाया और रेटिंग के मामले में दोहरे अंक का आंकड़ा पार कर लिया। नाटक में उन्होंने प्रदर्शन में उन्हें 56 बॉक्सिंग कला पुरस्कार में टेलीविज़न में सबसे अभिनेता पुरस्कार दिलाया। उन्होंने 2020 में MBNC ड्रामा अवार्ड्स मिनी सीरीज एक्शन जोनर ड्रामा में उत्कृष्ट अभिनेता का अवार्ड मिला, जो कि एक मायने रखता है। इसके बाद 2021 में आहा ने ऐतिहासिक फंतासी नाटक लवर्स ऑफ द रेड स्काई में अभिनय किया, जो जंग जून गोल द्वारा लिखे गए उपन्यास पर आधारित है, जिसमें उन्होंने एक अंधे ज्योतिषी हाराम की भूमिका निभाई, जो सितारों को पढ़ता है जबकि 11 सॉन्स के रूप में एक प्रच्छन्न जीवन जीता है। उनकी सूचना संगठन का प्रमुख और जिसके शरीर पर बचपन से ही मा वांग दानव राजा का कब्जा है, उसके साथ किम जिंग एक महिला चित्रकार होंग जियोंग की भूमिका में है। हाराम इलो सॉन्ग में मा वांग के रूप में कई भूमिकाओं के चित्रण के लिए उन्हें लघु श्रृंखला फैंसी फंतासी नाटक में अभिनेता उत्कृष्ट पुरस्कार मिला और 2021 में SBS में किम जोंग यंग के साथ सर्वश्रेष्ठ युगल पुरस्कार जीता। 2022 में आहा ने MBS ब्रॉडकास्ट और नेटफ्लिक्स वितरित रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा बिजनेस प्रपोजल में किंग से जेंग के साथ इसी शीर्षक के साथ बेबटून में रूपांतरित अभिनय किया। उन्होंने तीसरी पीढ़ी के चोई बॉल्सियों के कांग ताम यूं की भूमिका निभाई। मार्च 2022 में उन्होंने नेटफ्लिक्स श्रृंखला द टाइम कॉल्ड यू में कास्ट किया, जो ताइवानी नाटक समडे और वनडे का दक्षिण कोरियाई रूपांतरण था। मई 2022 में आहा ने द प्रेजेंट कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए, जिसमें एजेंसी की उन्होंने एक प्रशंसक के साथ स्थापना की, जिसके बाद उन्हें पदार्पण से पहले उसके साथ काम किया था। अब इनकी चैरिटी डोनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो उनकी पर्सनल लाइफ थी। और अब बात करते हैं 16 अगस्त 2022 को आहा ने हो जिप कोरिया डिज़ाइनर रिलीफ एसोसिएशन के माध्यम से 2022 में दक्षिण कोरियाई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 50 मिलियन का दान किया था, जो कि बहुत ही मायने रखता है दोस्तों।
फिल्मोग्राफी की बात करें तो TBS और सेज पाठक का दृष्टिकोण किम डॉक जॉ की भूमिका निभाई। ये मूवी में तो एक ही काम किया इन्होंने TBA तक। इसके बाद अभी बात करते हैं, ये टेलीविज़न सीरीज पर ही काम करते आ रहे हैं। सबसे पहले 2015 की बात करते हैं, 15 से इन्होंने करियर शुरू किया था, तो उसकी बात कर लेते हैं। छप छप प्यार, पार्क योंग की भूमिका निभाई, JH की भी भूमिका निभाई। 2016 में एक सुखद अंत, एक और सुखद अंत में आह जोंग जू की भूमिका निभाई। और 2016 में खुशगर हैप्पी होम, चोई लुल सू की भूमिका निभाई। मनोरंजन जी योन की भूमिका निभाई 2016 में, जो वापस वह टेलीविज़न सीरीज आई थी उस पर भूमिका निभाई। वापस 2017 में 3 कलर फैंटेसी द किंग ऑफ द रिंग में पर्क सी गुन की भूमिका निभाई। 2017 में माय फादर इज स्ट्रेंजर, पार्क चोंग सू की भूमिका निभाई। 2018 में अभी भी 17 यू चॉन की भूमिका निभाई। 2019 में रसातल में चौ मिन की भूमिका निभाई। 2022-23 में डॉक्टर रोमांटिक की भूमिका निभाई, जिसमें MCO SEO इन सीज़न 2 और 3 में इन्होंने वर्क किया, जो बहुत ही खतरनाक काम था, इन्हें लिए इसके लिए जाना जाता है। 2021 में लाल आकाश के प्रेमी हा राम की भूमिका इन्होंने निभाई। 2022 में व्यापार का प्रस्ताव, प्रपोजल ऑफ बिजनेस, कॉम तोय मो की भावना निभाई। इसके बाद वेब सीरीज की बात करें तो 2018 में उन्हें उक्ति मदम प्रबंधन ह्यूंग सो ह्यूंग की भूमिका निभाई। इसके बाद 2023 में एक समय ने उन्हें वापस बुलाया, टाइम कॉल्ड यू की भूमिका, जो ये दोस्तों वेब सीरीज है जिसकी हम बात करने वाले हैं, जो कल ही रिव्यू में गू यॉन जू नॉम सी होंग की भूमिका इन्होंने निभाई है। अब टेलीविज़न सीरीज हो गई। टेलीविज़न शोज़ के बारे में बात करें तो 2015 में अलवा जो कैटरो सीजन 2, जिसमें एक का सदस्य रहे। 2016 में सेलिब्रिटी बॉमस चूसके एपिसोड चुसेक स्पेशल में का सदस्य जांग सॉन्ग के साथ। मेरा छोटा बूढ़ा लड़का 2021 में इन्होंने निभाई है विशेष मेज़बान एपिसोड 256। इन्होंने होस्टिंग भी की है। होस्टिंग बोले तो एक नाटक या इवेंट्स को पूरा होस्ट करना या उसमें कोरियोग्राफी करना, ऐसे कुछ होता है, मिमिक्री करना या एंकरिंग करना। होस्टिंग करना तो वैसे माइक लेके बोलना होता है एंकर के रूप में एक तरफ से, तो वो है। 2019 में एक छोटा एशियाई कलाकार पुरस्कार, जिसमें इन्होंने भूमिका निभाई, जिसमें लिटोक ली, जिम यॉन और नैन्सी के साथ भूमिका निभाई। इसके बाद 2022 में MSBS ड्रामा अवार्ड्स 2022 में शिन डोंग यू और किम से जोंग के साथ भूमिका निभाई। डिस्कोग्राफी खुद को अपने साथ भाव 2018 में, फिर उसके बाद गुरुताक्षण गन्ना में अंदर जेडक के साथ आई विल यू शो, शीर्ष पर OST के साथ एल्बम आत्मा था ये फिल्म डिस्कोग्राफी साउल के भाग के रूप में। इनके पुरस्कार नामांकन की बात करें तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में बात की जाए तो साउथ कोरिया की सीरीज है। लैंग्वेज की बात की जाए तो वहीं की लैंग्वेज में इसे शूट किया गया है और साथ ही इसे नेटफ्लिक्स डब के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेजों में डब किया गया है। हिंदी इंग्लिश में तो अवेलेबल है, बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख सकते हो। आप नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे चेक कर सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उससे जाकर भी आप चेक कर सकते हो कि आपकी कंट्री के हिसाब से ये आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं। और एपिसोडों की बात की जाए तो टोटल इसके अंदर 12 एपिसोड है और साथ ही साथ लेंथ की बात की जाए तो एक एपिसोड की लेंथ लगभग 46 से लगभग 75 मिनट के बीच में है और बहुत ही ज़बरदस्त एक तरह से सीरीज होने वाली है, क्योंकि 40 से 70 मिनट के बीच में लेंथ और 12 एपिसोड, यानी टोटल मिलाकर सीरीज़ की बात की जाए तो 5 से 6 घंटे आपके पक्के होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका एक तरह से स्टोरी मैंने आपको बता दी, क्या स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। अब इसके प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और बहुत सारे जीते हैं।
पहला फोर्ब्स में 2022-23 की सूचियों में इनका नाम आ चुका है। कोरियाई पावर सेलिब्रिटी 37-38 पे ये प्लेसमेंट हुए हैं नंबर पे। अब इसके बाद इनके पुरस्कार और नामांकन अवार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, किन किन जगह इनका नाम आया वो भी बात ले लेते हैं। ए पुरस्कार 2022 में ए पुरस्कार आत्मविश्वास का व्यापार प्रस्तावन के लिए इन्हें मिला। इसके बाद 2021 में सर्वश्रेष्ठ न्यू एक्टर बेस्ट न्यू एक्टर के डॉक्टर रोमांटिक 2 के लिए ना मिला 2021 में। इसका NPN स्टार अवार्ड APAAN स्टार अवार्ड्स 2022 में उत्कृष्ट लघु श्रृंखला में अभिनेता, लोकप्रियता स्टार अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ युगल पुरस्कार, लाल आकाश के प्रेमी, व्यवस्था के प्रेमी की भूमिका निभाई 2017-19 में युगी पुरस्कार। फिर उसके बाद चैन पुरस्कार मिला इन्हें एशिया कलाकार पुरस्कार के साथ 2017, 18, 19 में लगातार। फिर इन्होंने डॉक्टर रोमांटिक पार्ट 2 के लिए इसकी जस्ट बाद की बात करें तो दोस्तों इन्हें मिला बैकसॉन्ग कला पुरस्कार, कोरियाई नाट्य पुरस्कार 2019 में, MCV नाट्य पुरस्कार 2018 में, 2020 में उत्कृष्ट पुरस्कार। बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके प्रस्ताव में। इनकी सबसे हिट मूवी है जिन्होंने जीता व्यापार का प्रस्ताव, मेरे पिता अजीब हैं, आई हो सैप, डॉक्टर रोमांटिक 2 तो वापस 2020 में इसका 2020 में एक इससे पहले भी एक और पार्ट आया था फर्स्ट। हाँ, रसातल के लिए ये नहीं जीत पाए, मनोनीत हुए थे, खुशगर पे मनोनीत हुए। अभी भी 17 हैं, ये जीत गए थे इन्होंने। फिर रोमांटिक 2 वापस 2020 में इन्होंने जीत लिया। 2 बार इन्हें अवार्ड मिल चुके थे। डॉक्टर रोमांटिक 2 मनोनीत किया गया, जीता नहीं। लेकिन इसके बाद रेड आकाश के प्रेमी, रेड स्काई कपल्स या बोल सकते हैं कुछ भी, इन्होंने नहीं जीता। व्यावसायिक प्रस्ताव इन्होंने जीता। इसके जस्ट बाद की बात करें तो दोस्तों व्यापार का प्रस्ताव फिर इन्होंने जीता और इन्होंने बहुत अच्छा बखूबी काम निभाया है। इसके साथ मुझे समझ में आता है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्टर्स की। ये एक्टर्स बहुत ही अच्छे थे अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक्टर्स की। इसमें जितने भी एक्टर हैं सारे खतरनाक हैं, सारे सबसे बड़े। अब सबसे लीड रोल जो निभा रही है, जिनका सबसे ज़्यादा बढ़िया रोल है, जो भावनात्मक रूप से सबसे जुड़ी हुई है, जियोंग ग्योंग बैन इनका नाम। जियोन जोंग बिन कोरियाई के रहने वाली है, कोरियाई अभिनेत्री है। इनका जन्म 26 जुलाई 1989 को जियोंग पो यंग एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री हैं। इनकी उम्र बताऊं तो 34 इयर्स है अभी करंटली। इस हिसाब से 26 जुलाई 1989 को ये इनका बॉर्न था, मतलब इनका जन्म हुआ था। तो इस हिसाब से ये 34 इयर्स की हो गई। ये गैंगबॉल्डी दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। जियोन ने स्वतंत्र फिल्म आफ्टर माई डैड 2080 में उनके प्रदर्शन से प्रसिद्धि इन्हें मिली थी। उन्हें 22वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वर्ष की अभिनेत्री पुरस्कार और 2017 में सियोल इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में इंडिपेंडेंट स्टार अवार्ड्स दिलाया। टेलीविजन श्रृंखला विंसेजो 2021 और क्राइम एक्शन फिल्म नाइट इन द पैराडाइज 2021 में अभिनय करने के बाद जियोन का करियर लगातार आगे बढ़ रहा है। इनकी अर्लियर लाइफ और एजुकेशंस की बात करें तो जियोन को मूल रूप से अपने स्कूल के दिनों में डॉक्टर बनने की आकांक्षा थी। हालांकि जिस विद्यालय में वह दाखिला लेना चाहती थी उसमें प्रवेश पाने में वह असफल रही। उसके बाद उन्हें फिल्मों के प्रति अपने जुनून का पता चला। डेड पॉइंट सोसाइटी देखने के दौरान एक ऐसी फिल्म जिसकी आंखों में आंसू ला दिए थे, उन्होंने फिल्म निर्माण में अपना करियर बनाने का फैसला किया। डोगडुंग महिला
विश्वविद्यालय में ब्रॉडकास्ट एंटरटेनमेंट में अध्ययन के दौरान जिन ने संगीत और थिएटर के लिए एक स्टाफ सदस्य के रूप में काम किया। 2019 में 21 साल की उम्र में वह अभिनय के आगे बढ़ाने का फैसला लिया और अपने कॉलेज के संगीत लुनाटिका में भाग लिया। प्रोडक्शन में उनका भ्रंश से पीड़ित एक दादी की भूमिका निभाई, एक ऐसा अनुभव जिसे वह अभिनेत्री के रूप में अपना पहला काम समझती थी, उसके लिए महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। इनके करियर की बात करें तो उसके पहले थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। आपको बताया 26 जुलाई 1980 को इनका जन्म हुआ। उम्र 34 है। गैंगजन गोल्वी दक्षिण कोरिया की रहने वाली है। डोंगडुंग महिला विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं। सक्रिय हुआ 2015 से अभी तक ये काम कर रही हैं। प्रबंधन MMA। इनका कोरियाई नाम बताऊं तो हंगुल जियोन येंगो बिन बोलते हैं इन्हें। हंजा कान रूपी और रोमनीकरण में बोलते हैं जियोन येंगो बिन। मैक्यूसिन रेनोस से चोंग योपिन के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब इनके करियर की बात कर लेते हैं। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में बात होगी। अब इनके करियर की बात करते हैं। उन्होंने 5 साल की बाद पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू किया जब वे एक निर्देशक और अभिनेत्री मोन सोरी ने उन्हें सियोल अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव के ट्रेलर में देखा और लघु फिल्म द बेस्ट डायरेक्टर में अभिनय करने के लिए उनसे संपर्क किया। तब से वह स्वतंत्र और लघु फिल्मों के साथ साथ यू जोंग शिन, ली सैंग हॉन और जीको के विज्ञापन और संगीत वीडियो में भी दिखाई दे रही है। 2015 में जीन ने पीरियड ड्रामा फिल्म द स्ट्रक्चरर से अपनी शुरुआत की। 2017 में जीन ने थ्रिलर टीवी श्रृंखला सैम मीवी में एक धार्मिक पंथ की जांच करने वाले व्यक्ति, एक अंडरकवर पत्रकार की भूमिका निभाई। माय डैड 2018 में अपने प्रदर्शन के बाद प्रमुखता से उभरी। उन्हें कई पुरस्कार मिले जिसमें उन्हें 56वें ग्रैंड बेल अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 22 बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ईयर्स उस वर्ष की सबसे बड़ी अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 2017 में सियोल इंडिपेंडेंट फिल्म में फेस्टिवल इंडिपेंडेंट स्टार बन गई। 2 जुलाई 2018 में ये घोषणा की गई कि जिन ने जेज वॉइड कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। निर्देशन किम हिंग बॉन और पटकथा लेखक पार्क जे बैम ने मिलकर मई 2020 में एक टीवी श्रृंखला विंजेंस बनाई है जिसे जॉन को सॉन्ग होंग की साथ अभिनय भूमिका की पेशकश की गई। उस समय कलाकारों के लिए ओके टैक्योन पहले से ही पुष्टि हो चुकी थी। अगस्त 2020 में जिन ने आधिकारिक तौर पर ओके टैन योंग के साथ पुनर्मिलन करते हुए शो में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की, जिसके साथ उन्होंने पहले सैम भी 2017 में काम किया। विंसेजो के लिए पहले स्क्रिप्ट रीडिंग 5 जनवरी 2021 को आयोजित की गई। सितंबर 2020 में जिन ने पार्क होंग जोंग हुन चंग की फिल्म द नाइट इन पैराडाइज में ये जॉन की भूमिका निभाई। फिल्म ओहेम तागू द्वारा अभिनीत के चरित्र पर इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी बहन और भतीजी की बेरहमी हत्या के बाद बदला लेना चाहता है। जेजू द्वीप पर अपने प्रवास के दौरान उसकी मुलाकात जे योंग से होती है, जो स्थायी रूप से बीमार महिला है जिसका किरदार जियोंग ने निभाया था। हालांकि ताओगे की मुसीबतें अभी ख़त्म नहीं होती क्योंकि बुसेंस गिरोह के निर्देशक माँ और उसकी किरदार चांग सैंग बोन ने निभाया है, बदला लेने के लिए लगातार उसका शिकार कर रहे हैं। 15 मार्च 2021 को जिन ने नेटफ्लिक्स श्रृंखला ग्लिच में कास्ट किया। उन्होंने एक ऐसी महिला किरदार निभाया जो अपने लापता प्रेमी की तलाश कर रही है। इसके साथ ही आपको जुलाई 2021 में जो वाइड कंपनी के साथ उनका अनुपम स्वभाव होने के बाद उन्होंने मैनेजमेंट MMA के साथ हस्ताक्षर उन्होंने कर दिए हैं। अब आपको बताऊं तो इनके आगे की कहानी की कौन कौन सी लघु फिल्में थी। आपको बताया था 2015 से लगातार वर्क करती जा रही थी। सबसे पहला 2015 में वह समुद्र जिसे मुझे आशा थी। 2015 का पहला ये इनकी शॉर्ट फिल्म थी जिसे समुद्र मुझे आशा थी बहुत जल्दी
जल्द ही युवा की भूमिका इन्होंने निभाई। इसके बाद 2015 में आपका अपना योवर यौन योजो बीन की भूमिका निभाई। फिर उसके बाद 2015 में वापस महंग जिसमें जाल की भूमिका गवाई योगो बेन आप नहीं हो वोंग्यानो उंगन्यो की भूमिका इन वोंग्यानो में ओंग्यो की भूमिका निभाई। फिर इसके बाद 2016 में हमने इसे बनाया है कला का उद्देश्य और आकर्षण की भूमिका इन्होंने निभाई अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं। फिर उससे दूरी कि एक दिन की सड़क कोरियाई थी ये सब कुछ और इसमें येगो बिन की भूमिका इन्होंने निभाई। इसके बाद 2016 में माय सिस्टर स्ट्राई में वो हांग की भूमिका निभाई। इसके बाद इन्होंने द रनिंग एक्ट्रेस ली सियोंग जोंग की भूमिका निभाई जो कि बहुत ही शानदार मूवी थी। एक्ट 3 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में एक बेहतरीन डायरेक्टर भी हैं ये उसमें। एक साथ सवारी करें लेट्स राइड टुगेदर में रहस्यमयी भूमिका निभाई। इसके बाद इनकी फीचर फिल्मों की बात कर लेते हैं। फीचर फिल्में की सबसे पहले 2015 की कोरियाई फिल्म थी जिसका नाम था द्रक्त्रे मतलब इंग्लिश में बोले तो चीटा या विश्वासघाती। 2016 में छाया का युग दूत की भूमिका गिसैंग फो की भूमिका इन्होंने निभाई। इसके बाद 2016 में हमारा पोता सबसे अच्छा है टिफिन की भूमिका इन्होंने निभाई। 2017 में इन्होंने लिखे या नृत्य करें कोरियाई में लड़कियां बोलते हैं उन्हें जेंगो पेन की भूमिका निभाई। फिर 2017 में वापस उन्होंने मेरी क्रिसमस शीमो जांगयोंग की भूमिका निभाई जिसे कोरिया में बोलते हैं क्रिसमस की बधाई। 2018 में इलिंग बुल ब्रिगेड इन रंग की भूमिका निभाई। सौंदर्य प्रसारण विज्ञापन मॉडल ये रही। इसके बाद 2018 में मेरी मृत्यु के बाद पापी लड़की जुवाही की भूमिका निभाई। फिर 2019 में निशित स्वयं खगोल विज्ञान आकाश से पूछो सत इनकी भूमिका निभाई। इसके बाद 2020 में गुप्त चिड़ियाघर मुझे चोट मत पहुंचाओ में किम है क्यों की भूमिका निभाई। इसके बाद स्वर्ग में रात नाइट एट द पैराडाइज में जयों की भूमिका निभाई। 2022 में एलियन नाइट एलियंस एंड मनुष्य हांग योन जोंग की भूमिका इन्होंने निभाई। 2023 में मकड़ी का जाला स्पाइडर्स कैप शिन मीडो की भूमिका निभाई। टीवीए में इनमें हॉर्बिन में गोंग बू इनकी भूमिका निभाई। अब आते हैं हम टेलीविज़न सीरीज में। 2017 से इन्होंने टेलीविज़न सीरीज शुरू की। फिर इन्होंने आता सेव मी सुहांग सोरेन की भूमिका निभाई। 2018 में रहना जियोंग जे की भूमिका निभाई। 2019 में मेलो ड्रामेटिक बने मेलो संविधान है कोरियाई में बोलते हैं जिसे ली योंग जंग की भूमिका इन्होंने निभाई। के बाद 2022 में विंसेजो हांग चा यंग की भूमिका निभाई। इसके बाद आते हैं हम वेब सीरीज पे। फिल्म शॉर्ट फिल्म फीचर सबकी हम खोल के बात करेंगे। अब वेब सीरीज के बाद आते हैं वेब सीरीज में के बाद हम जानेंगे म्यूज़िक वीडियो के, पर इससे पहले वेब सीरीज के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वेब सीरीज पे आते हैं 2017 में निजी लेकिन सबसे अच्छे सीजन 2 एक निजी लेकिन अच्छे सीजन 2 जो हिंग की भूमिका 2017 में टीवी सीरीज। इसके बाद 2022 में गड़बड़ हांग जी होंग की भूमिका निभाई। 2023 में समय ने तुम्हें बुलाया टाइम्स कॉल्स यू आपके समय में हांग जू हिंग कॉन्ग जू जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है जिसकी बात कर रहे हैं हम, उसमें हांग जी जून ही कॉन्ग मिन जून की भूमिका निभाई है। इसके बाद म्यूज़िक वीडियो की बात कर लेते हैं। 2015 में
अहंकार और पूर्वग्रह, प्राइड एंड प्रेज्यूस 2015 में घर, फिर 2016 में सोल्दी, हक्की शिवासेकी रिमिक्स सोल्दी की भूमिका इन्होंने निभाई। जंग युन के इसके बाद 2016 में गर्मियों में ठंड आवाज प्रेरणा की भूमिका इन्होंने कलाकारी की। बस अलविदा 2020 से गुड बाय लिंग सेंग हांग की भूमिका निभाई। 2017 में वयस्क बनने का समय छत की चांदनी की भूमिका निभाई और 2018 में प्रकाश में लाइट इन लाइट में ठोस की भूमिका निभाई। विदाई वार्ता। इसके बाद बैकअप की बात में जूंग यू जोंगशिन मूर्ख प्रेम फूलिश लव में MSG बॉन्डवे की भूमिका निभाई। होस्टिंग की बात कर लेते हैं। 2022 में 27वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन समारोह, जिसमें इनके साथी थे रियो जोंग क्योल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भूषण पुरस्कार निभाया। अब इनके अवार्ड्स और उनके नामांकन की बात कर लेते हैं। MPN स्टोर अवार्ड 2022 में इन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ जोड़ी के लिए। जियोंग योंग बिन सॉन्ग जोंग की विजयंसो के साथ इन्होंने जीता। इसके बाद एशियाई कलाकार पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ कलाकार पुरस्कार अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लोकप्रिय जियोंग योंग बिन। इसके बाद ब्लू ड्रैगन सीरीज पुरस्कार मिला इन्हें 2018-19 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये इनमें से सर्वश्रेष्ठ सितारा। तो दोस्तों ये सीरीज एक तरह से बहुत ही बेहतरीन है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। साथ ही साथ आप और भी किसी मूवी के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो 2030 में रिलीज़ हो चाहे 2019 में, हम हर एक तरह से मूवी, चाहे वो 1990s में रिलीज़ हुई हो चाहे अभी रिसेंटली, चाहे किसी मूवीज़ की अपडेट जाननी हो या कुछ भी जानना हो, यानी मूवी से रिलेटेड उसकी एक्सप्लेनेशन, फैक्ट, डिटेल, रिव्यू, कुछ भी अपडेट जानना हो तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में आइए और सिंपली उस मूवी का टाइटल लिख दीजिए और किस लैंग्वेज में चाहिए। हम बेसिकली इसे हिंदी के अंदर तो लेकर आते हैं, बाकी आप बोलोगे तो उन पर भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कर दें। और अब हम इसके कास्टिंग के बारे में जानेंगे, यानी जितने भी कैरेक्टर देखने को मिले उन सभी के बारे में बेसिक डिटेल से जानेंगे। पुरस्कार इन्होंने जीत लिया और अपना नाम बना लिया। इसके जस्ट बाद की बात करते हैं हम कि इन्होंने कौन कौन से जीते हैं। ब्लू ड्रैगन के बारे में बताई दिया आपको। फिल्म पुरस्कार बनाए, इसमें ना आफ्टर माय डेथ के कारण इन्होंने जीत किया। इसके बाद इन्होंने बुसान फिल्म फेस्ट क्रिटिकल्स अवार्ड सर्वश्रेष्ठ न्यू अभिनेत्री के लिए जीता 2018 में। 2017 में बुसान फिल्म फेस्टिवल वापस इन्होंने जीता। 2019 में चुनसा फिल्म पुरस्कार ये इन्होंने जीता। 2019 में विशेष वर्ग पुरस्कार, फिर सिने 21 फिल्म पुरस्कार इन्होंने जीता 2018 में। इसके बाद डायरेक्टर कर्ट्स अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न अभिनेत्री के कारण इन्होंने जीता। ग्रैंड बैले पुरस्कार 2023 में इन्होंने जीत लिया। इसके बाद कोरिया बेस्ट शोर अवार्ड इन्होंने जीता। सियोल इंडिपेंडेंट फेस्टिवल 2017-21 में वापस इन्होंने जीता मेरी मृत्यु के बाद, और 2021 में विंजेंसो के बाद। 2018 में और देखना ये वापस दोस्तों वापस ये इस फिल्म के लिए जीते, क्योंकि ये सीरीज़ हमने पर्सनली देखी है और उसके बाद ही रिव्यू कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी सीरीज़ है, इसको देखने पर आपको भी रोना आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है ये वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके कोई भी आप जिसे भी लोगों को शेयर करेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ही प्यारी मूवी है, इसको ज़रूर देखना और इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टर्स की ओर, जिनका नाम है कॉन्ग हुन। कॉन्ग हुन के बारे में खुल के बात करेंगे। इन कोरिया में ये कोरियाई नाम है, इनका परिवार का नाम कॉन्ग है, सिर्फ कॉन्ग इन्हें बोलते हैं। कॉन्ग हुन कोरियाई, इनका जन्म
23 मई 1991 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता हैं। इन्हें ऐतिहासिक नाटक द रेड स्लीव 2021 और द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस 2023 में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 23 मई 1991 को इनका जन्म हुआ। इस हिसाब से इनकी उम्र है अभी 32। ये बहुत ही यंग एक्टर्स हैं अभी तक। इसको दक्षिण कोरिया बोलते हैं। इसके बाद इनकी बात करें तो इनकी एजुकेशन की और अर्लियर लाइफ की, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। इनकी जो अर्लियर जो एजुकेशन हुआ है सुवान विश्वविद्यालय थिएटर और फिल्म से हुआ है। मतलब इन्होंने पढ़ाई डायरेक्टर थिएटर और फिल्म की थी और इनका शुरू से ही सपना था ये पेशे में अभिनेता हैं सिर्फ। इसके बाद सक्रिय वर्ग 2009 से अब तक काम कर रहे हैं। एनपीआईईओ का ये प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। हंगुल इन्हें जाना जाता है कोरियाई नाम का हंगुल कोंगहुन और संशोधित रोमानीकरण में इन्हें जाना जाता है गैंगहुन और मैक्यून रिचेस्टर में कोंगहुन ही जाना जाता है। इसके बाद इनकी फिल्म की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2009 से वर्क करते आ रहे हैं। 2009 से गोरी की सबसे पहला इन्होंने शीर्षक था गोरी। उसके बाद 14 महीने पिकनिक की और 2015 में मन पर नियंत्रण। इसके बाद 2015 में आपका मतलब 2016 में उन्होंने फिल्म की मैं ये नहीं जानता कि तुम एक आदमी हो। इसके बाद टेलीविज़न सीरीज, वेब सीरीज और वेब शो की भी बात कर लेते हैं हम। इसके बाद टेलीविज़न सीरीज़ की मैं बात करूं तो आइए हम उसका परिचय कराता हूँ। इसमें इन्होंने भूमिका निभाई कि जी सॉ हांग की भूमिका निभाई। इसके बाद 2019 में नौसंख्या इतिहासकार ग्रोंग है रोइंग, इसमें इन्होंने भूमिका निभाई। ह्योंग क्योंग मोंग की 2019 में वहाँ पर एक 18 बजे का क्षण मा हिंग यंग का बड़ा भाई, ये इन्होंने केमियो किया था इसमें। फिर 2019 में जब शैतान आपका नाम पुकारता है व्हेन डेविल्स कॉल यू, इसमें इन्होंने आक्रमण संबंधी भूमिका निभाई, कैमियो किया था। 2020 में वापस म्याऊ गुप्त लड़का टू शब्द योगी इन्होंने भूमिका निभाई। तुम मेरे वसंत हो मैं कॉन्ग टॉय जियोंग की भूमिका निभाई। लॉलसिन में हॉन्ग डेओ क्रे की भूमिका निभाई। 25-21 में वैक्स भेकी सी होन कैमियो किया इन्होंने 16 एपिसोड में। 2022 में लिटिल वुमेन हॉन्ग जोंग हो की भूमिका निभाई। 2023 में गुप्त रोमांटिक गेस्ट आउट क्रिम सी कॉल की भूमिका निभाई। इसके बाद वेब सीरीज की बात करें तो 2017-18 को देश में तो कार्यालय की निगरानी किम क्योंग जुन की भूमिका निभाई। 2018 में सदाबहार फूल ह्यू सोंग क्योंग की भूमिका इन्होंने निभाई। इसके आगे की बात करें तो 18 में सदाबहार फूल ठीक नहीं है लेकिन सब ठीक है, 4 व्यक्ति के रोल निभाए। इसके बाद टेलीविज़न शो में आ जाते हैं। 2023 में उन्होंने एक्सपेक्टिवली मंगोलिया संस्करण में कॉस सदस्य की भूमिका निभाई। इसके बाद एक वेब सीरीज में आते हैं। 2018 में मुझे नहीं पता था कॉस सदस्य स्टूडियो लुलु लाला की भूमिका निभाई है। कोरियाई राष्ट्रीय संग्रहालय में जनसंपर्क राजदूत हैं। 2023 में इन्हें नियुक्त किया गया है। पुरस्कार बोले तो इन्हें एशियाई मॉडल पुरस्कार 2022 में रूकी पुरस्कार मिला है अभिनेता कोंगहुन इसके लिए। उसके बाद ब्रांड ग्राहक वफादारी पुरस्कार 2022 में उभरते सितारे अभिनेता। और उसके बाद एमपीसी नाटक पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता उत्कृष्ट पुरस्कार लघु श्रृंखला में अभिनेता लाल ऑस्टिन की भूमिका इन्होंने निभाई। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम प्रोडक्शन कंपनी की। तो प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं जिसका नाम है SSL, जिसका पूरा नाम है स्टूडियो लू लाला। ये एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है। स्टूडियो लू लाला का संक्षिप्त नाम जिसे पहले JTBC स्टूडियो कोरियाई JTBC स्टूडियो के नाम से जाना जाता था। ये एक दक्षिण कोरियाई नाटक उत्पादन, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रतिभा प्रबंधन कंपनी है। स्किल मैनेजमेंट कंपनी है। ये JTBC की सहायक कंपनी है।
2022 में दुनिया भर में कोरियाई सामग्री विस्तार के हिस्से के रूप में JTBC स्टूडियो को SFL के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था। SFL स्टूडियो लूलाला का संक्षिप्त रूप है, जिसमें कोरियाई का अर्थ लू लाला होता है, जिसका अर्थ है खुशी और रोमांस व्यक्त करना। यह नाम कंपनी के नाम परिवर्तन से पहले है और उसके वर्तमान में मौजूद मल्टीमीडिया प्रोडक्शन हाउस पर आधारित था। ये एक निजी सहायक कंपनी है जो JTBC पर काम करती है। आपको कल भी इसके बारे में बताया था JTBC के बारे में। इसका मनोरंजन और मीडिया उत्पादक इसका मोनवर्क है। ये स्थापित हुई थी 1 सितंबर 1999 को 1999 को 24 साल पहले सियोल में साइबर जेंग आंग के रूप में। इसका हेडक्वार्टर 38 समसंग रो सैंगडोंग मोंगू सियोल दक्षिण कोरिया में है। सेवाकृत क्षेत्र दुनिया भर में ये वर्क करती है। इसके बाद इसका प्रमुख लोगो किम सी क्यू इनके CEO हैं। उत्पादक सेवाएं कोरियाई नाटक इनके मालिक हैं जे कंटेडी जोंग ग्रुप। इसकी 50% इनकी शेयर होल्डर्स हैं और JTBC 5.61 की JTBC इनकी ऑनर है। होंग ड्यू इसकी 4% इनके है। जोंग होल्डिंग्स 3.89% है। इनके बाद जोंग इन 1.2% और अन्य 30.25% JTBC इसकी पेरेंट कंपनी है और ये सहायक कंपनी के रूप में कंपनी है। इसका नाम है SIL.co.kr। सबसे पहले इनकी टेलीविज़न श्रृंखला की बात करें तो इन्हें शादीशुदा लोगों की दुनिया बनाई 2020 में शुरू की थी इन्होंने। आपको बताया था 24 साल पहले तो इसका हो चुका था, पर इन्होंने टेलीविज़न श्रृंखला बनाना शुरू किया था 2020 से। और शादीशुदा लोगों की दुनिया, सुशोभित मित्र, BBC स्टूडियो द स्टूडियो नाम है। इसके बाद इन्होंने बनाई 2020 में मित्र से बढ़कर, क्या यह प्यार, 18 फिर से, निर्भर होना, चुप रहना, JTBC पर जो रिलीज हुई थी। फिर 2021 में इन्होंने बनाई बुराई से परे, क्वीन मीटिंग, कानन स्कूल, आड़ में, मेरे रोमांटिक मुँह मी हो है, ये JTBC पे ही आया था। इसके बाद मेरा रोममेट एक मोह ही हो है, ये TVN IQYI पे आया था। फिर मासिक पत्रिका होम ड्रामा हाउस JTBC पर रिलीज, फिर भी आपका प्रतिबंध फिर भी जैसे BTC पर रिलीज़ हुआ। 21-22 की बात करें तो अपन सफ़ेद फूल का पौधा, कृत्रिम शहर, ये सब JTBC पर आए हुए हैं। और इसके बाद हम सब मर चुके हैं 39 प्यार और मौसम का अनुकूल, ग्रीन मदर्स क्लब, यह सब सुंदर है, मेरे मुक्ति नोट्स। इसके बाद 2022 में जादू की ध्वनि नेटफ्लिक्स पे, गुलाब हवेली क्लैप में, सफाई, अंदरूनी सूत्र, सम्राट 2022 में, पुनर्जीवन, अमीर है प्रेम का हित, ऊंची तितली उड़ाओ 2022 में। इसके बाद एजेंसी 2022 में के बाद 23 में यह आई, तलाक, वकील शेन, डॉक्टर चा, बुरी अच्छी बुरी माँ JTBC पे, भूमि राजा और चमत्कारी बाई, आपके स्पर्श के पीछे, आपके साथ नियति, समझदा मेरी में आपका स्वागत है, डॉक्टर मंदी, खूनी रोमांस TV JTBC पर आई है। इसके बाद इन्होंने फिल्म बनाई शार्क की शुरुआत, स्टूडियो लूलाला, टोका का सपना इनका प्रोडक्शन था, सीजा एंटरटेनमेंट और टीविंग इसका वो था। इनका काम है ड्रामा हाउस स्टूडियो, बी एंटरटेनमेंट, फिल्म एक्सेस उत्पादन, फिनेक्स HBO उत्पादन, क्लाइमैक्स स्टूडियो, कैसे चित्र एंथोलॉजी स्टूडियो, बैट्टी टेलीविजन निर्माण, नियम सामग्री, NPO एंटरटेनमेंट, स्टूडियो फ्लैम, परफेक्शन स्ट्रॉम फिल्म विंटर स्टूडियो के द्वारा किया जाता है। तो ये तो हुई कंपनी की बात। अब इसके प्रोड्यूसर वगैरह इन सब की हम खुल के बात करेंगे। आजकल लोगों के कमेंट आ रहे हैं जो हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या है जेनर के बारे में लोग आजकल काफ़ी पूछने लगे हैं। ये किस पर बेस है ये भी आपको बताएंगे पूरा। और इसका
जेनर पहले जान लेते हैं टाइम ट्रेवल क्या होता है। टाइम ट्रेवल आपको पता ही है कि यार एक मिस्ट्री मतलब रहस्य वाला मिस्ट्री की शैली है। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से होती है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। और चलो फिर आपको बता देते हैं बेस किस पर बेस है। सम डे और वन डे पर ये बेस है। सम डे और वन डे एक मूवी है, ये उस पर बेस्ड है, ये उसकी रिमेक है। तो अब मूल मूवी की बात हम कर लेते हैं। सम डे और सम डे और इसका हिंदी में अर्थ होता है किसी दिन या एक दिन। सम डे या वन डे। जियोंग ह्यू न्यू शाब्दिक वांट टू सी यू 2019 में रिलीज हुआ एक ताइवानी टीवी नाटक है जो ह्युआंग टिएन जेन द्वारा निर्देशित और एलिस अभिनेत्री ग्रैंग हॉन्ग पोटी सिंह और कैनी येन। इसका निर्माण फॉक्स नेटवर्क ग्रुप एशिया पैसिफिक हुलियन मीडिया इंटरनेशनल और 3NX प्रोडक्शन कंपनी द्वारा किया गया है। इसे ब्यूरो ऑफ ऑडियो वीडियो विजुअल एंड म्यूजिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट में सब्सिडी में $52 मिलियन प्राप्त हुआ है। यह नाटक 17 नवंबर 2019 को 16 फरवरी 2020 तक प्रत्येक रविवार को रात 10 बजे CTV पर प्रसारित हुआ था। इसके समापन के बाद किसी दिन या एक दिन को स्टार चीनी चैनल पर हर दूसरे शनिवार को दिखाया गया था। इसके पीछे प्रत्येक एपिसोड के बाद शीर्षक वाले दृश्य फुटेज शाब्दिक रूप से आपको देखना चाहते हैं। जब तक हम एक दूसरे को नहीं ले तब तक ना जाए श्रृंखला का नाट्य संस्करण। अब इसकी स्टोरी की बात करते हैं। वह अपने प्रेमी वांग चोंग गैन ग्रुसु की मृत्यु के बाद योंग हु सोयोंग को क्यू चैन को अपनी मृत प्रेमी को देखने की याद आती है। वे उसे देखने के लिए तरसती है। उसके दुख के कारण ह्यू यांग अक्सर उसे पाठ संदेश भेजता है, उम्मीद करता है कि वह किसी तरह उसे प्राप्त कर लेगी। एक दिन ह्यू हांग को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक पुराने स्कूल का वॉकमैन पोर्टेबल कैसेट प्लेयर ह्यू वाई के एक एल्बम द एंड ऑफ ए लव का कैसेट टेप होता है। बस टेप को सुनते सुनते वह सो जाती। जागने पर उसे पता चलता है कि उसे 1998 में ले जाया गया है। वह उसे चैन जून रू नाम की एक हाई स्कूल लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया है। वह एक रात पहले चैंग यूरो को एक कार ने टक्कर मार दी थी। जब ह्यू योंग को यून रू के शरीर में होश आता है तो वह अपने अस्पताल में बिस्तर के पास एक लड़के को देखती है जो बिल्कुल उसके दिवंगत प्रेमी जैसा दिखता था। सबसे पहले ह्यू योंग का मानना है कि चियोंग शेंग के साथ वे फिर से जुड़ गए, लेकिन उसे पता चलता है कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी वे दिखाई देती है। एक दूसरे व्यक्ति का जीवन जीने में फंसा हुआ ह्यू सुयोंग ह्यूरू का भाग्य को फिर से लिखने की कोशिश करता है। जैसे ही वह नियति के साथ खेलती है, ह्यू सोंग को यूनरू की एक रहस्यमय यातायात दुर्घटना के बारे में पता चलता है। इसके बारे में बता दूँ आपको पूरा कि इसमें मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये एक इसकी शैली थी रोमांस कॉमेडी टाइम ट्रेवल अनुवाद कौतूहल थ्रिलर और ऐसे। ये चियांग हैंगफेंग द्वारा लिखित है। लेंग सूली बी द्वारा इसने लिखा है। इसके आगे की बात करें तो दोस्तों इसके जो निर्देशक थे ह्युआंग टिएन जेंग थे। अभिनीत किया को चिया पैन ग्रेग हॉर्न पैट्रिक शी। थीम कलाकार इनके थे। थीम संगीतकार और कलाकार तूचिया और वूचिया हिंगसियांग जिसे बोलते हैं, लिंक योकाई, सू जी योंग, जेन जेन शुयो, हु सी यंग। और इसका उद्घाटन विशेष शी द्वारा किसी दिन या एक दिन इसको 183 मिनट द्वारा तक बनाया गया है। इसका उद्गम देश चीन गणराज्य ताइवान। दोस्तों ये ताइवान की फिल्म है। चीन गणराज्य में जो आता है इसकी बादशाह ओरिजिनल थी वो आक्रमण्य थी। इसके एपिसोड कुल मिला के 13 एपिसोड आए। इनके प्रोड्यूसर्स की बात करें तो ची होंग माया टिन था जो कि बहुत ही शानदार प्रोड्यूसर्स हैं। उत्पादन इसका ताइवानी रहा। संपादक चाई फेंग ची ली यू हंग हा। कार्यकारी समय 90 मिनट। उत्पादन कंपनी इसकी थी फॉक्स नेटवर्क ऑफ ग्रुप ऑफ एशिया पैसिफिक जो कि बहुत बढ़िया प्रोडक्शन कंपनी है। 3NX प्रोडक्शन कंपनी भी इससे जुड़ी हुई थी। इसे
केबल टीवी द्वारा रिलीज़ किया गया था। 28 नवंबर 2019 से ये चला था 22 फरवरी 2020 तक। पटकथा लेखक चियन और ची फेंग लिंग सिन को एक एक्स बॉयफ्रेंड और मेरी और नोट की श्रृंखला के लिए गोल्डन बेले अवार्ड्स में टेलीविज़न श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए इन्हें नामांकित किया गया था। इसके आगे की बात करें तो दोस्तों, व्हाट से लव एंड अटेंशन व्हाट इज़ लव एंड अटेंशन लव पर निर्देशक युआंग टिंग जन के साथ काम करने के बाद वे फिर से उनके साथ जुड़े। श्रृंखला के पूर्वावलोकन के दौरान चियन ने समडे वनडे की रचनात्मक प्रकृति से का खुलासा किया और कैसे निर्माताओं में से एक मार्टिन या नायक नाटक बनाना चाहते थे जो लोगों को बिना जाने ही रोने पर मजबूर कर दे। चियन को एक सपने से प्रेरणा मिली। मेरे सपने में मैं जल्दी ही लिख रहा था एक पुरुष और एक महिला नायक की प्रेमी कहानी के बारे में लिख रहा था जो 13 साल से एक साथ है। नाटक में फ्लैश का बैग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। उन्हें 29 साल की उम्र में लिया गया था। वह अपने हाई स्कूल के दिनों में वापस अपना आपसी प्यार दिखाते हुए अपने लिन को अपने सपने के बारे में बताया और उन्होंने मिलकर कहानी लिखी। परिणाम को एक पटकथा लेखन के कार्यों के हाथों में मार्गदर्शन करते हुए भगवान द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट के रूप में वर्णित किया गया। दोस्तों, ये उनके सपने में आई थी। इसके बारे में बहुत ही शानदार रही है। माँ ने कहा कि तैयारी नाटक का सबसे कठिन हिस्सा है। चूँकि अभिनेताओं को श्रृंखला के 2 अलग अलग किरदार निभाने की जरूरत थी, इसलिए प्रोडक्शन स्टाफ को कुशल अभिनेताओं की भर्ती करने की जरूरत थी। लेकिन वे लीड का एक नया संयोजन भी खोजना चाहते थे। नाटक में चित्रण 2 समयावधि द्वारा एक और चुनौती पेश की गई। 1998 और 2019 से कुछ दृश्यों में 1998 माहौल को फिर से बनाना आवश्यक हो गया था, लेकिन ये एक तरह से बहुत अचानक नहीं था। पटकथा लेखकों ने एक साक्षात्कार में बताया कि वह उन विषयों के साथ खुद को चुनौती देना पसंद करते हैं जिसके बारे में लोगों को देखने और लिखने यहाँ तक कि सोचने की भी हिम्मत नहीं होती। हालांकि समडे और वनडे रोमांस में यात्रा, समस्या और रहस्य के तत्व शामिल है और वास्तविक विषय किशोर पहचान है। लिन ने कहा कि 3 युवा नाटकों में से प्रत्येक में कुछ विशेष गुण हैं, लेकिन वे अपने हैं, लेकिन वास्तव में समस्या बहुत गंभीर है। भावना और आत्म अभिव्यक्ति के महत्व में पूरी श्रृंखला में विकल्पों को प्रेरित किया। उल्लेखनीय प्रकरण दुख की भयावहता को दर्शाता है और लेखक कहते हैं कि यदि आप एक पटकथा लेखक में रूप में उस तरह दुख व्यक्त नहीं कर सकते तो आप एक कभी भी अच्छी पटकथा लिख नहीं पाएंगे। मतलब एक मूवी पटकथा बोले तो मूवी की स्टोरी। चियन ने कहा कि उन्होंने प्रेरणा के रूप में उन लोगों के नाम लिए हैं जिन्हें वे जानते हैं। वोंग कोंग शे प्राथमिक विद्यालय में चियन के सहपाठी थे, जो मी जून मिडिल स्कूल में सहपाठी थे और ली जी वई और चैंग यूरो हाई स्कूल में उनके सहपाठी के साथ वर्क कर रहे थे। और उसके साथ इन्होंने लिखा समडे और वनडे का फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर 27 सितंबर 2018 को शुरू हुआ था। 10 मई 2019 को समाप्त हुआ। स्क्रिप्ट पूरी होने के बाद क्रू ने फिल्मांकनों के स्थान की चर्चा की। चूंकि नाटक 2 अलग अलग विषयावधियों के सेट है, इसलिए आवश्यक स्थानों की संख्या दोगुनी हो गई। चैन ह्यून रू के पिता उपयोग घर तोड़ने के से पहले दल ने सैकड़ों घरों का सर्वेक्षण करने में 3 महीने बिताए। निर्देशक युआंग टिएन चैन कुछ गलियारों को सील कर दिया और सुविधा के लिए इसे छोटा दिखाने के लिए डिब्बे बनाए। इसी तरह रिकॉर्ड स्टोर में खोजबीन करने में काफ़ी समय लग गया, लेकिन आखिरकार युआंग ने जगह देखते ही अंतिम स्थान का फैसला कर लिया। उन्होंने 2019 के दशक में एक रिकॉर्ड स्टोर जैसा दिखने के लिए आंतरिक साज-सज्जा फिर से तैयार की गई और वह बदल गया। युआंग चाहते थे कि प्रॉप्स की दृश्यों के बीच ले जाया जाए कि उन्हें लगा कि यह वास्तविक होगा। उदाहरण के लिए, यदि जूते हमेशा एक स्थान पर रखा जाए और कैलेंडर हमेशा एक ही पृष्ठ पर रहें तो ये एक बहुत ही शानदार मूवी रहेगी। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि इस मूवी को ज़रूर देखें। इसमें थ्रिलर, रोमांस, टाइम ट्रेवल के साथ साथ इसमें इतना इमोशनल अटैचमेंट है कि जिसे देखने के बाद आप बोलेंगे कि बहुत ही शानदार मूवी है और बहुत ही दिल को छू लेने वाली मूवी है। मैं तो यही कहूँगा, इसे देखिए और हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं
और इसमें जो ये लड़की हैं इन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, एक्ट्रेस है, इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। टिम ट्रेवर इनका नाम है होइंग चोइंग हेओ बी, और किम जोंग वॉन ने भी अच्छी भूमिका निभाई है और बहुत प्यारा इन्होंने निभाया है। जियोन यो बिन, ये तो बहुत अच्छी स्टार है, इन्होंने एक लड़की के रूप में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। तो देखिएगा ज़रूर, हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारे जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने इसके 12 एपिसोडों की स्टोरी आपको बताई, पूरी सीरीज़ के बारे में बताया और आप इसे नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर जाकर देख सकते हो। यदि आपने इसे देख लिया तो आप अपना रिव्यू नीचे लिख सकते हो। बाकी मेरा सजेशन ये है आप इसे एक बार नेटफ्लिक्स पर जाकर ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है। और यदि आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उससे यदि आप परचेज करते हैं तो आपको 50 से 60% का डिस्काउंट लगभग मिल ही जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।